The problem is a proton is fired from a very far away towards a nucleus with charge capital Q is equal to 120 E. The charge on nucleus is 120 E, where E is the electronic charge. It makes a closest approach of 10 Fermi to the nucleus. IIT 2012 में पूछा गया 4 marks का. Now the de Broglie wavelength in units of Fermi-meter of the proton at its start is what? आपको कैलकुलेट करना है to the nearest integer. Take the proton mass mp is equal to 5/3 into 10 to the power minus 27 kg. H by E is equal to 4.2 into 10 to the power minus 15 joule second per coulomb, and 1 Fermi is equal to 10 to the power minus 15 meter. 1 by 4 pi epsilon naught is equal to 9 into 10 to the power 9 meter per farad. IIT 2000 में 12 मार्क्स का में 2012 में 4 मार्क्स का पूछा गया ये क्वेश्चन. तो आइए लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम. पहले इसका फिगर स्केच करते हैं. देखिए व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. ये न्यूक्लियस है, एक प्रोटॉन मूव कर रहा है v वेलोसिटी से फार अवे, मतलब इन्फिनिटी से इधर आ रहा है. तो ये कहने का मतलब कि इस पॉइंट पर एट दिस पॉइंट इसकी वेलोसिटी या इसकी एनर्जी टोटली काइनेटिक हो जाएगी, क्योंकि इन्फिनिटी पर है न्यूक्लियस से, इसलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी. और ये जाए जैसे न्यूक्लियस इसको कंटिन्यूअस रिपेयर करेगा इस प्रोटॉन को, और जाते जाते एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर ये प्रोटॉन रुक जाएगा और इसकी मोशन टर्न अप हो जाएगी. नाउ ये न्यूक्लियस से उस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, राइट. तो आइए हम पता करते हैं. कुछ नहीं, इस प्रॉब्लम में सिंपल हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे. अब देखिए द टोटल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन एट दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन एट दिस पॉइंट. तो इस पॉइंट पर इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी? यहाँ पर दिस इज टोटल एनर्जी इसकी होगी हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ एम इज मास ऑफ प्रोटॉन, हाफ एम पी वी स्क्वायर करें एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी इसकी हो गई जीरो, राइट. दिस विल बी इक्वल टू, इस पॉइंट पर प्रोटॉन रेस्ट में आ जाता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो, रुक गया प्रोटॉन. और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? देखिए इसका चार्ज है ये, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R. तो ये हुआ E, और इस पर कितना चार्ज है? 120. तो E इंटू 120 डिवाइडेड बाई R, राइट. यहां से ये करेंगे, देखिए कितना अच्छा हो गया. तो और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ये कितना हो जाएगा? दिस इज 120 इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर, राइट. देखिए ये एक्सप्रेशन आ गया हमारा, सब कुछ का वैल्यू दिया हुआ है. अब यहां से देखिए हमको दिया हुआ डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है, तो बेटर है इसको कि हम मोमेंटम में कन्वर्ट कर दें. मोमेंटम में कन्वर्ट करने के लिए m से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर में, तो m स्क्वायर हो जाएगा और बाई m हो जाएगा. और एम बी स्क्वायर, देखिए दिस एम बी हम जानते हैं कि p इज मोमेंटम, दिस इज इक्वल टू एम बी, और ये क्या होता है? दिस इज इक्वल टू h बाई लेमडा, राइट. तो इसको हम लिख सकते हैं एम बी स्क्वायर को h बाई लेमडा स्क्वायर, राइट. तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए p इज इक्वल टू एम बी. तो एम बी स्क्वायर मीन्स p स्क्वायर मीन्स एम बी स्क्वायर मीन्स h स्क्वायर बाई लेमडा स्क्वायर. तो दिस कैन बी रिटन एज 1/2m, यहाँ पर हो गया. और ये कितना हो जाएगा? एम बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं दिस इज h स्क्वायर बाई लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 120 ई स्क्वायर बाई आर. अब देखिए हमको दिया हुआ है h बाई ई का वैल्यू दिया हुआ है, इसलिए बेटर है इसको हम लेते हैं यहाँ से. तो ये क्या हो जाएगा? और दिस 1/2m, देखिए 2 से इसको कैंसिल कर दिए तो ये हो गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट. तो सीधे हो जाएगा दिस इज, देखिए h बाई ई का होल स्क्वायर. देखिए यहाँ से हम क्या किए, h बाई h और इधर से बाई ई स्क्वायर ला दिया. यहाँ से h बाई ई का होल स्क्वायर, ये देखिए h बाई ई का होल स्क्वायर दिस इज 120 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पर 120 और ये m लेमडा स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, या बेटर इसका वैल्यू दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दिया है, तो 2 इंटू रखिए यहाँ पर, 2 इंटू इतना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, राइट. सारा चीज का वैल्यू दिया है. देखिए h बाई का वैल्यू दिया हुआ है. आप इस वैल्यू को पुट करें,
value of h by E is 4.2 into 10 to the power minus 15 second जूल सेकंड पर कूलम, और MP दिया हुआ है 5 by 3 into 10 to the power minus 27 kg, और 1 फर्मी का 10 to the power minus 15 मीटर और 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दिया है 9 into 10 to the power 9 मीटर पर फैराड। तो देखिए अब यहाँ से सारा का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हम देखते हैं कि क्या आता है। हम देखिए इसको कैलकुलेट किए हुए हैं, यहाँ से सबका वैल्यू पुट करेंगे तो यू विल गेट lambda is equal to 7 Fermi. Lambda is equal to 7 Fermi, and therefore the answer is 7. Right? So answer is 7. Okay.